नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुदेव करियर पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है अकाउंटिंग के लिए। पूरी अकाउंटिंग प्रक्रिया जो है वो सारे जनरल एंट्रीज पे ही डिपेंड करता है। चाहे आगे आप कोई सा भी चैप्टर्स पढ़ो, लेजर पढ़ो, ट्रायल बैलेंस पढ़ो, कैश बुक पढ़ो, डेप्रिसिएशन पढ़ो, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ो, या क्लास 12th में पार्टनरशिप पढ़ो, कंपनीज पढ़ो, सारे जो है जनरल एंट्रीज का ही कॉन्सेप्ट है। यदि जनरल एंट्रीज आपने ढंग से अभी समझ लिया तो आगे आपको समझना आसान हो जाएगा। तो चलो, हमारा इसका 2 वीडियो आएगा। इसमें तो मैं पहले जनरल एंट्रीज का रूल्स बताऊंगा, ये कैसे जनरल एंट्रीज करना है। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने इस वीडियोस को देख लिया तो आप एक भी जनरल एंट्रीज गलती नहीं करोगे। तो चलो हम लोग करते हैं, जनरल एंट्रीज को समझते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे जो है हम इस पर और भी कई सारे वीडियोस बनाएंगे। क्लास 11 12 के कॉमर्स में इकोनॉमिक और अकाउंटेंसी के वीडियोस आएंगे। इस पर बीकॉम के भी सिलेबस के इनकम टैक्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक, इन सब के भी जो वीडियोस आएंगे। यूजीसी नेट कॉमर्स के वीडियोस आएंगे। यानी ये चैनल जो है पूरे कॉमर्स के लिए है। कॉमर्स के हर सब्जेक्ट के वीडियोस आएंगे आपको। अब बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाया जाएगा। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सबसे पहले हम इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स के बारे में, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, देखो अकाउंट्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में खाता। कभी कभार हम लोग बोलने में भी गलतियां करते हैं। हमसे पूछते हैं क्या सब्जेक्ट है, हम बोलते हैं अकाउंट्स है। अरे अकाउंट्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। अकाउंट्स होता है खाता। किसी का भी खाता हो सकता है, मेरा खाता हो सकता है बैंक के अंदर, कोई फॉर्म का खाता हो सकता है, किसी का भी अकाउंट्स हो सकता है। कोई वस्तु से रिलेटेड अकाउंट्स होता है, तो उसे ही हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट और अकाउंट्स के नेचर को हम यहाँ समझेंगे। तो देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। 2 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। पहला आपका होता है पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स, पहले इसको समझ लेते हैं बेसिक से। यह हमारा दूसरा होता है इम्प्रेशनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिगत खाता। हिंदी में भी समझ लेना आप लोग, व्यक्तिगत खाता, इसका नाम याद रखना। यह हमारा अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत। तो इसके टाइप्स को समझते हैं। टाइप्स समझ लेंगे तो हमारा एक क्लियर हो जाएगा। देखो इसके टाइप्स, पहला हमारा है पर्सनल अकाउंट्स का टाइप्स, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। पहला टाइप्स है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। तो हमारा पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। ये जो अकाउंट्स है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, ये किसी व्यक्ति से रिलेटेड खाता होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, जैसे मेरा अकाउंट्स है, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट्स, किसी भी व्यक्ति का अकाउंट्स बैंक के अंदर है। जैसे ओनर का अकाउंट्स हुआ, मालिक का अकाउंट्स हुआ। तो ये जो है हमारा क्या, किसके अंदर आ जाते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स के अंदर। किसी मनुष्य का अकाउंट, किसी मानव का अकाउंट, ह्यूमन बीइंग का जो अकाउंट होता है बैंक के अंदर, वो हमारा होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। दूसरा देखो, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कोई भी, जैसे फॉर्म्स हो गया, कोई कंपनीज हो गए, साझेदारी फॉर्म हो गए, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हुआ, उसका जो अकाउंट्स होता है वो इसके अंदर आते हैं। जैसे HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नहीं, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका अकाउंट्स हो गया।
है, या श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, या कोई क्लब का अकाउंट हो गया, या कोई भी कंपनीज का अकाउंट हो गया, कुमार एंड सन्स कंपनी जैसे मान लो इसका अकाउंट हो गया। तो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्थान है या कोई साझेदारी फॉर्म या कंपनी, उसका जो अकाउंट्स होता है वो क्या होता है, हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स होता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन, उसका और उसके मालिक का पृथक अस्तित्व होता है, सेपरेट एंटिटी होते हैं। मालिक का अलग अकाउंट्स होता है और उस बिजनेस जो होता है, बिजनेस का जो है उसका एक अलग अकाउंट होता है। तो बिजनेस जो है वो जिस नाम से बिजनेस है वो आ गया किसमें, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, और मालिक का, ऑनर का जो अकाउंट होगा वो आ गया किसमें, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ गया। थर्ड हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, ये प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी भी मजदूर का आउटस्टैंडिंग वेजेस, बकाया मजदूरी, मान लो मई महीने की मजदूरी बकाया है, तो क्या क्या सभी मजदूर के जो सैलरी बकाया है उसको रिप्रेजेंट किया, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सब सारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स हमने समझ लिया। पर्सनल अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, आर्टिफिशियल कृत्रिम, जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, कोई भी प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, ये इसके अंदर आता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज को, किसी अकाउंट को, ये हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट्स। अभी हम क्या करते हैं, अकाउंट्स के बारे में समझते हैं, फिर इसके बाद इसको रूल्स को समझेंगे और इस रूल पे हम जनरल एंट्रीज करेंगे। इसी रूल को हमें दिमाग में सेट कर लेना है। वीडियो आप लोग पूरा देखना, कंप्लीट वीडियोस देखना, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट हमारा है अब इम्पर्सनल अकाउंट्स, जो हमारे पर्सनल अकाउंट्स नहीं है, या जो वो हमारे क्या होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट्स, जो पर्सनल अकाउंट पे इफेक्ट नहीं डालेगा वो हमारा क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इसमें क्या आते हैं, रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, ये भी दो प्रकार के होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब हम समझ लेते हैं, रियल अकाउंट्स को हिंदी में कहते हैं वास्तविक, वास्तव में रियल, वास्तविक खाता। अब हम पर्सनल अकाउंट्स के बारे में समझ लेते हैं, सॉरी रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट्स के टाइप्स को समझते हैं। रियल अकाउंट्स के टाइप्स है टेंजिबल रियल अकाउंट, और दूसरा इंटेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल को बोलते हैं हिंदी में दृश्य, जो आपको दिखाई देता हो, दृश्य वास्तविक खाता, जो आपको दिखाई देता हो, दृश्य हो, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट है। जितने भी बिजनेस के अंदर जो असेट्स होंगे, असेट्स का भी अकाउंट होता है, वो हमारे किसके अंदर आते हैं, रियल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। जो असेट्स को आप देखते हो, टच कर सकते हो, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सब सारे हमारे क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट है, दृश्य वास्तविक खाता। अब दूसरा क्या होता है, इंटेंजिबल अदृश्य, जो दिखाई ना दे लेकिन उसका भी खाता होता है, अदृश्य खाता, वास्तविक खाता, अदृश्य वास्तविक खाता। यह हमें दिखाई नहीं देता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन इसके भी खाता बनते हैं, इसके भी वैल्यूएशन होता है अकाउंटिंग में। क्या है ऐसा अकाउंट्स, तो ये अकाउंट आपका गुडविल जैसे हो गया,
गुडविल ख्याति, किसी की मार्केट में वैल्यू है, गुडविल का वैल्यूएशन होता है। जैसे आप क्लास 12th में पार्टनरशिप पढ़ोगे, उसमें आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा कि ख्याति क्या है। जब नए पार्टनर की फॉर्म में एंट्री होती है तो उसको ओल्ड पार्टनर द्वारा गुडविल का भी अमाउंट जो है उससे लिया जाता है न्यू पार्टनर से, तो गुडविल की वैल्यूएशन होती है। गुडविल जो है किसी की क्रेडिट है, किसी की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है। आज हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी एक मार्केट वैल्यू हो गई, मार्केट में हमारी एक पहचान हो गई, और मेरे पहचान का कोई यदि यूज करना चाहेगा, मेरे पहचान से कोई बेनिफिट उठाना चाहेगा, तो मैं उससे अपने गुडविल का पैसे लूंगा। ये होता है गुडविल। दूसरा होता है पेटेंट राइट। पेटेंट राइट्स ये भी जो है अदृश्य है, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसका वैल्यूएशन होता है। ट्रेडमार्क व्यापारिक चिन्ह, ट्रेडमार्क व्यापारिक चिन्ह, व्यापारिक चिन्ह ट्रेडमार्क, ये हो गया आपके। कॉपीराइट्स, ये सब सारे क्या है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स है। तो ये आपका हो गया रियल अकाउंट्स। अब इसमें देखो इंप्रेशनल का दूसरा टाइप क्या है, नॉमिनल। इंप्रेशनल का रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को देखो हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र, नाम मात्र खाता। ये बस नाम के लिए होता है, बस इसका नाम हम यूज करते हैं। जैसे सैलरी हो गया, वेतन हो गया, वेतन कोई वस्तु नहीं है, वेतन है, वेतन नाम है। जो कर्मचारी काम करता है उसको उसके बदले में सैलरी दी जाती है, कैश के फॉर्म में है या किसी फॉर्म में उसको दी जाती है। तो ये क्या है, नाम के लिए होता है। मजदूरी, मजदूरी क्या है, नाम ही तो है। रेंट, रेंट क्या है, नाम है। रेंट कोई वस्तु थोड़ी है उठा के हम दे दिए, रेंट कोई वस्तु का नाम नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, इनकम आ जाते हैं, जिसके जगह पर कहीं ना कहीं एसेट्स या कैश का ट्रांसफर होता है। ये हमारा है नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र खाते, जिसमें सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट्स है। ये इसलिए समझा दिया हूं, कभी कभार अकाउंट्स का हमें नेचर पता करना होता है कि पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है। पर्सनल है तो कौन सा पर्सनल है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंटेटिव है, इसको समझने के लिए मैंने इसको बता दिया। बाद बाकी रूल जो है अकाउंटिंग का रूल, तो बस इस पे ही काम करेगा, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इसी पर तो काम करेगा ये पर्सनल। इसको हम गोल्डन रूल भी कहते हैं। पूरी अकाउंटिंग जो है इसी 3 रूल पर काम करेगा, पर्सनल पर, रियल पर और नॉमिनल पर। यही जो 3 रूल है इसको हमें समझ लेना है और अकाउंट्स का पहचान करके फिर उसकी हमें जनरल एंट्रीज कर देनी है। तो ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं इसके रूल, पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के और नॉमिनल अकाउंट्स के। तो बच्चों आप लोग वीडियो को बीच में से छोड़ के मत जाना, कंप्लीटली देखना। कंप्लीट देखोगे तभी समझ में आएगा। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने कंप्लीट इस वीडियो को देख लिया तो आप एक भी जनरल एंट्रीज नहीं करोगे। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं जनरल एंट्रीज करवाऊंगा, उसमें आपको 30-40 जो है जनरल एंट्रीज लेकर आऊंगा, हर टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के, उसको मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझा करके मैं यहाँ पर करवाऊंगा। तो चलो आओ हम लोग अब इसके रूल्स को समझते हैं। अब हमें समझना है पर्सनल अकाउंट्स, व्यक्तिगत खाता को मैंने बताया ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, यही 3 जो है अकाउंट्स पे हम जनरल एंट्रीज करेंगे पूरा। पर्सनल अकाउंट्स का क्या होता है रूल, इसमें कोई क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट्स में, एक पाने वाला होता है और दूसरा देने वाला होता है। मोहन को 500 रुपया दिया, मैंने दिया 500 रुपया, 500 रुपया पेड 500 रुपीज टू मोहन। मोहन को 500 रुपया दिया, तो मोहन कौन है, मोहन रिसीवर हुआ। अब कहीं ना कहीं उसे देने वाला भी तो कोई है, तो देने वाला जैसे मैं दे रहा हूं तो मैं, इसमें क्या होता है इस अकाउंट्स में, तो एक पाने वाला होगा दूसरा देने वाला होगा।
तो किसको हम करते हैं डेबिट, किसको करते हैं क्रेडिट, तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। जो पाने वाला है उसको नाम कर दो, डेबिट कर दो। हिंदी में यदि इसको बोलूं तो पाने वाले को नाम करो। देखो ये बहुत बड़ा फॉर्मूला या ऐसा कुछ नहीं है, एक बार इसे देख लेना, समझ लेना, फिर जनरल एंट्रीज करना। पाने वाले को नाम करो, ये बेसिक है, इसको नहीं भूलना है। हम ABCD सीखे थे, अ सीखे थे, अभी तक नहीं भूले। वैसे अकाउंटिंग का ये समझो ABCD समझ लो, यहीं से अकाउंटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो ये ABCD को जैसे हमने जिंदगी में नहीं कभी भूलेंगे, वैसे इसको भी नहीं भूलना है, और नहीं भूलोगे। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो, ये कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। जो देने वाला रहेगा ना उसको आप क्रेडिट कर देना, पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो, देने वाले को जमा करो। हिंदी भी लिख देता हूं, डेबिट को नाम बोलते हैं हिंदी में, क्रेडिट को जमा बोलते हैं। ये हमें याद रखना है पर्सनल अकाउंट के लिए। जनरल एंट्रीज बाद में करवाऊंगा, पहले रूल्स लिख देता हूं। क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जिसको मिल रहा है उसको डेबिट कर दो। मोहन को मिल रहा है ना, तो मोहन को डेबिट कर दो। अब क्रेडिट किसको करोगे, मैं वो पूरा रूल लिखाने के बाद बताऊंगा। तो जो पाएगा, पाने वाले जो होगा वो हमेशा डेबिट होगा, और जो देने वाला होगा वो हमेशा क्रेडिट होंगे। दाता जो होंगे वो क्रेडिट होंगे। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। अब हमें समझना है रियल अकाउंट का, वास्तविक खाता का। आपने देखा है इसमें वस्तु आते हैं, तो जो वस्तु मेरे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। आती हुई वस्तु को नाम करो, आती हुई वस्तु को नाम करो, और जाती हुई वस्तु को जमा करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट। जाती हुई वस्तु को जमा करो, जाती हुई वस्तु को जमा करो। ठीक है, जो आपके पास आ रहा हो उसको डेबिट करो, और जो आपके पास से जा रहा हो, भाई कुछ आएगा तो कुछ जाएगा भी, तो जो आएगा वो डेबिट होगा, जो मेरे पास से जाएगा वो क्रेडिट होगा। ट्रांजैक्शन होगा, लेन देन होगा, लेंगे तो देंगे भी। फर्नीचर परचेज किया तो भाई फर्नीचर मेरे पास यदि आया तो डेबिट तो होगा, लेकिन फर्नीचर फ्री में थोड़ी आएगा, कुछ ना कुछ तो हमें उसको देना पड़ेगा। तो जो उसको हम देंगे, क्या देंगे, कैश ही ना देंगे, तो कैश देंगे तो कैश क्रेडिट होगा। ये ध्यान रखना रियल अकाउंट का। जो आपके पास आएगा वो डेबिट होगा, जो आपके पास से जाएगा वो क्रेडिट होगा, ध्यान रखना। और नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता जो है हमारा, नॉमिनल अकाउंट, इसको समझो। नॉमिनल अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी आपके खर्चे और हानि है ना, उसको क्या कर दो, खर्चे और हानि को क्या कर दो, डेबिट कर दो। और क्रेडिट इनकम एंड गेन, all losses and expenses are to be debited and all income and profit या gain are to be credited। जो भी है आपके हानि और खर्चा है ना, जो आपके हानि और खर्चे को नाम करो, नाम कर दो। और आय है या लाभ है तो उसको जमा कर दो। यदि आपने सैलरी दी
तो ये आपके खर्चे हैं, तो सैलरी क्या होगा, डेबिट होगा। अब सैलरी के बदले क्या देते हैं, सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट है, तो सैलरी के बदले किसलिए सैलरी को नाम मात्र खाते के अंदर रखा, उसके बदले हमारे पास से क्या जाता है, कैश जाता है। तो कैश जो है वहां पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। यहां पर है क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मुझे मिला, कमीशन मैंने प्राप्त किया, तो कमीशन जो मुझे मिला, तो कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, तो भाई कमीशन क्या हो जाएगा, इनकम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा है? तो हमें कमीशन के बदले क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, तो कैश डेबिट होगा और कमीशन क्रेडिट होगा। तो पहले ये समझ लो कि पर्सनल रियल नॉमिनल में पर्सनल का है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हिंदी में पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा करो। रियल में जो आपके पास आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके पास आएगा उसे डेबिट करो, जो आपके पास से जाएगा उसे क्रेडिट करो। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है उसको आप डेबिट करो, जो इनकम और गेन है उसे आप क्या करो, क्रेडिट करो। चलो इस पर अब हम जैसे यहां पर इस रूल पर हम क्या कर लेते हैं, तो कुछ जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। फिर मैं जनरल एंट्रीज के लिए एक नेक्स्ट वीडियोस लेकर आऊंगा, उसमें हर तरह के अलग अलग टाइप्स के जनरल एंट्रीज करने होंगे। जैसे देखो इसमें हमारा है पेड 5000 रुपीज टू मोहन थ्रू चेक। क्या क्या 5000 रुपया मैंने मोहन को दिया। किससे दिया मैंने मोहन को, तो चेक से दिया मोहन को मैंने। 5000 रुपया किससे दिया, चेक से दिया है। तो यहाँ पर देखो किसको दिया, पाने वाला यहाँ पर क्या है, पहले अकाउंट देख लो। इसमें अकाउंट एक तो है आपका मोहन, और दूसरा क्या, आप किसके थ्रू दे रहे हो, तो आप बैंक के थ्रू दे रहे हो। तो दूसरा क्या है, बैंक। दूसरा क्या है, बैंक। तो मोहन क्या है, मोहन भी पर्सनल अकाउंट है, और बैंक भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल टू पर्सनल, दोनों पर्सनल अकाउंट है। यहां पर पर्सनल अकाउंट का ही रूल लागू होगा। तो यहां पर हमने पर्सनल अकाउंट का क्या रूल देखा है, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को नाम कर दो। पाने वाले कौन है, मोहन जी है, तो मोहन्स अकाउंट डेबिट। और टू देने वाला कौन है, तो देने वाले कौन है, बैंक है। कौन दे रहा है इसको, बैंक दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। लग गया यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल। जो पाने वाले जो है, रिसीवर जो है वो डेबिट हो रहा है, और गिवर जो है क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। पाने वाला कौन है, मोहन, तो डेबिट हो रहा है। मोहन को देने वाला कौन है, मैंने दे रहा हूँ, मोहन को बैंक दे रहा है, तो यानी मैं ही दे रहा हूँ, तो बैंक के थ्रू दे रहा हूँ। पैसे कहाँ से कट रहा है, बैंक से। तो गिवर कौन हुआ, बैंक। तो क्या हो गया यहाँ पर, देने वाले जो होगा वो क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट। 5000 और 5000। अब यहाँ पर थ्रू चेक नहीं होता, थ्रू कैश। कैश पेमेंट यदि मैं मोहन को करता है इसी अमाउंट को, तो इसमें भी फिर दो अकाउंट। एक तो हमारा हो गया मोहन, भाई मोहन रिसीवर है, तो ये तो है ही मोहन। दूसरा मोहन को हम कैश दे रहे हैं, तो दूसरा अकाउंट क्या हो गया, कैश। मोहन हमारा क्या है, मोहन है हमारा पर्सनल अकाउंट। क्या है, पर्सनल अकाउंट। और कैश, कैश है हमारा रियल अकाउंट। मोहन है पर्सनल अकाउंट और कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो पर्सनल और रियल के बीच है। अब दोनों रूल लगाओ। तो भाई पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट दो द रिसीवर, जिसको मिल रहा है उसे डेबिट कर दो, मोहन को कर दो डेबिट, तो मोहन्स अकाउंट डेबिट। अब रियल का रूल देखो। रियल का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके पास से जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। तो क्या जा रहा है मेरे पास से, मेरे पास से कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या आ गया, टू कैश अकाउंट। इसमें ट्रांजैक्शन पर दोनों ही पर्सनल अकाउंट पे ही इफेक्ट आ रहा था। इसमें पर्सनल और रियल दोनों पे आ रहा है, तो पर्सनल और रियल दोनों का रूल लागू होगा।
जैसे आप परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000 रुपीज, 5000 रुपया में एक फर्नीचर खरीदा। ठीक है, 5000 रुपया में एक फर्नीचर खरीदा। इसमें भी दो अकाउंट, एक फर्नीचर और दूसरा कैश। फर्नीचर खरीदने के लिए हमें कैश देना होगा। एक अकाउंट हमारा हो गया फर्नीचर और दूसरा अकाउंट हो गया कैश। भाई दोनों रियल अकाउंट, फर्नीचर भी रियल अकाउंट और कैश भी रियल अकाउंट। रियल टू रियल, रियल अकाउंट पे इफेक्ट आ रहा है। रियल अकाउंट्स का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आपके पास आ रहा है उसे आप डेबिट कर लो और जो आपके पास से जा रहा है उसे क्रेडिट कर लो। यदि देखो ये हमें पता होगा तो बिल्कुल हम इजीली कर लेंगे। मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जा क्या रहा है मेरे पास से? कैश, तो टू कैश 5000 रुपया। यहां देखो 5000 रुपीज पेड टू सोहन रुपीज 5000। 5000 रुपया मैंने सोहन को दिया। यहां भी देखो रुपया दिया, किसको दिया? सोहन को दिया। सोहन पर्सनल अकाउंट है, सोहन को मिल रहा है, सोहन है रिसीवर, सोहन तो डेबिट हो ही जाएंगे। सोहन अकाउंट डेबिट। क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो। आपके पास से क्या जा रहा है? कैश, तो क्या कर दोगे? टू कैश अकाउंट 5000 हो गया ये सोहन अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट। ठीक है। पेड रेंट 3000 रुपीज। 3000 रुपया आपने क्या पे किया? रेंट पे किया। रेंट हमारा क्या है? रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? अब भाई नॉमिनल अकाउंट जहां आएगा तो उसके साथ रियल अकाउंट तो जरूर आएगा। आप रेंट दोगे, कैश दो। है? तो क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी आपके खर्चे हैं और हानि है, हानि व्यय को नाम करो। हानि व्यय को नाम करो और आय लाभ को जमा कर दो। है? तो यहां पर क्या है? व्यय है, खर्चा है। तो रेंट क्या हो जाएगा? डेबिट। रेंट देने के लिए कैश देना होगा। कैश आपके पास से जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है तो टू कैश अकाउंट 3000 रुपया। कमीशन रिसीव्ड 2000 रुपीज। कमीशन रिसीव्ड 2000 रुपीज। 2000 का आपने कमीशन रिसीव किया, ये हमारे लिए इनकम हो गई, आय हो गया। इनकम जो होगा वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। कमीशन रिसीव्ड 2000 रुपीज। कैश आया मेरे पास। मेरे पास क्या हुआ? कैश आया। जो आया उसको डेबिट कर दो। कैश रियल अकाउंट है। एक अकाउंट हो गया कमीशन, दूसरा अकाउंट हो गया कैश। कमीशन दे नहीं रहे हैं, कमीशन मिल रहा है, पा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इनकम हो गई। इनकम को क्रेडिट करना है। आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड कितना? 2000। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं जनरल एंट्रीज के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, जनरल एंट्रीज करवाऊंगा, साथ साथ रूल भी समझाऊंगा और सारे हर टाइप्स के इंपोर्टेंट कम से कम 30 जनरल एंट्रीज करवा दूंगा। कैश डिस्काउंट पर, ट्रेड डिस्काउंट पे, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट पे क्वेश्चन है जो फायर से लॉस होता है उस पर, मतलब अलग अलग टाइप्स का, हर टाइप्स के जनरल एंट्रीज यहाँ करवा दूंगा, रूल्स के साथ समझा दूंगा। एक वीडियोज आ रहा है और लेके आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोनों वीडियो आप देख लेना, 100% गारंटी देता हूं, कभी भी गलती नहीं करोगे इसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।